इनकम है सुबह से लेके अभी तक का सिर्फ आज की इनकम है दोस्तों। अगर हम लोग ये देखें कि सर टेलीग्राम में कितने लोग अभी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, देख करके बताइए सर कितने लोग इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। तीन हजार एक सौ पैंतीस लोग, 3141 लोग, संख्या बढ़ रही है। 35 से कितने लोग हो गए? 41। 41 से कितने लोग हो गए? 47। 47 देखिए कितनी तेजी के साथ स्पीड बढ़ रहा है। 3170 लोग हो गए, 175 लोग हो गए। देखिए दोस्त, आपका अपना कोई भी साथी छूट तो नहीं रहा है। ये देखिए 3198, 3198। देखिए दोस्त, संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये देखिए 3200 लोग से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। 3200 से ज्यादा लोग। प्रोग्राम कंडक्ट कैसे करना है कुछ जरूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, फिर प्रोग्राम हम आगे कैरी ऑन करेंगे। पहली, अगर आप में से किसी भी साथी को आवाज नहीं आए तो क्या करना है? मीटिंग को लीव कर लेना है और दोबारा फिर ज्वाइन करना है। अगर हम में से किसी भी लीडर को आवाज नहीं आए तो क्या करना है सर? मीटिंग को लीव करके आपसे ज्वाइन करना है। दोबारा फिर ज्वाइन कर लेना है। लीव करेंगे और दोबारा फिर ज्वाइन कर लेंगे, आवाज आने लगेगा। मीटिंग चलते समय फोन कॉल ये रिसीव नहीं करना है, नहीं तो आपको आवाज नहीं आएगी। फिर आपको दोबारा लीव करके और उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है, तो आवाज आने लगेगा। और क्या ध्यान रखना है? जब हम मोबाइल फोन की स्क्रीन शेयर करेंगे तो आप क्या करेंगे? ये बैक वाली नीचे बटन दबाना है, बैक वाली नीचे बटन दबाना है। अगर आवाज नहीं आए तो क्या करेंगे? लिंक पे आप जैसे आपने मान लीजिए टच किया तो आपके डिवाइस में कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ आएगा छोटा सा। यहीं पे टच करना है। जैसे आप टच करेंगे तो ये आपके फोन में बड़ा स्क्रीन दिखाई देने लगेगा। यहीं पे आप हमारी पूरी मोबाइल फोन के स्क्रीन को आप देख पा रहे होंगे। इसको आप टच कर लेंगे और फिर पूरा स्क्रीन आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना है। साथियों, अभी हमने कल के डेट में विड्रॉल लगाया था। आप में से कोई दोस्त बता सकता है कितना विड्रॉल लगाया गया था? यस सर, यस सर। 1,01,51 रुपया। 1,01,51 रुपया दोस्तों हमने विड्रॉल लगाया था। जी, स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पैसा 1,01,51 रुपया हमने विड्रॉल लगाया था 6 तारीख को। आज कितना तारीख है? 7 तारीख। ये प्रोग्राम हमारा फेसबुक के ऊपर भी लाइव था। फेसबुक के ऊपर लाइव था। और ये जो हम लोग विड्रॉल करते हैं यूटेक से, ये NEFT यानी नेफ्ट के थ्रू पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है प्रॉपर यूटेक के नाम से। 2-3 और जरूरी जानकारी दोस्तों। देखो, इस बिजनेस में सफल होने के लिए ये टेलीग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सबको ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस टेलीग्राम में शामिल हो जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपकी अपलाइन टाइम टू टाइम मीटिंग आईडी लिंक या किसी कारण से बिजी हो गए, नहीं भेज पाए, आपको सपोर्ट नहीं मिला, लाइव टेलीकास्ट का लिंक आपको डिले मिल गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपका ये टेलीग्राम आपकी जिंदगी भर के लिए सपोर्ट के लिए रेडी है। हमें से अगर किसी भी दोस्त को इनकम का प्रूफ चाहिए तो दोस्तों यहां से इनकम का प्रूफ आपको मिल जाएगा।
ये है डेली इनकम प्रूफ यू टैग। जब मेरा रैंक कंपनी में गोल्ड था तब मेरी इनकम कितना थी, जब मैं प्लेटिनम बना तब मेरा इनकम कितना था, जब मैं डायमंड बना तब मेरा इनकम कितना था। यह आप देख पाएंगे, पिछले 2 साल से ज्यादा का रिपोर्ट इस टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। यस, और अभी क्या है, अभी माय डियर फ्रेंड इस टेलीग्राम के अंदर हमारे पिछले लगभग 5 से 6 महीने से लगातार हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर का पोस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। मैंने अपना कम डाला है, चूंकि अब इनकम डेली का लगभग 17-18 हजार रुपये आ रहा है, तो लोग ये यकीन नहीं कर पाते हैं कि 590 रुपए से बिजनेस शुरुआत करने से, या 500 बिजनेस वॉल्यूम एक बार लगा के बिजनेस 500 बिजनेस वॉल्यूम से एक बार बिजनेस शुरुआत करने से 17-18-20 हजार रुपए भी इनकम दिन का आता है। ये लोग विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए जो है, जो लोग जूम पे आते हैं हम वहां पे लाइव दिखाते हैं, पर इसमें हमने स्क्रीनशॉट या नहीं भेजा है, काफी दिन हो गया। हालांकि हम लाइव में जूम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिखाते रहते हैं। आपके भरोसे और विश्वास के लिए लगातार विड्रॉल भी हम लोग देखते हैं। साथियों, इस बिजनेस में एक बार एक ही दिन में 6,89,912 रुपए का हमने लाइव विड्रॉल किया एक ही दिन में। कई बार 3-3 लाख रुपए विड्रॉल किए गए, 2 लाख तो कई बार किया गया सर, और 1 लाख तो अब उसका लिमिट ही नहीं कितनी बार किया गया। दोस्तों, इस बिजनेस से लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा का इनकम मुझे आया है। यहां से इतनी अर्निंग मैंने किया है, और मैंने बिजनेस शुरुआत किया था 26 अगस्त सन 2021। 5 दिन में कंपनी के पहले रैंक ब्रॉन्ज को निकाला। अगले 8 दिन यानी टोटल 13 दिन लगे, जब हमारा रैंक कंपनी में क्या हो गया था, सिल्वर। और 2 महीना 3 दिन के अंदर कंपनी के अंदर रैंक गोल्ड हो गया। गोल्ड बनने के बाद दोस्तों अच्छी खासी अर्निंग आने लगी। मैं एज ए कैरियर फुल टाइम इस बिजनेस को डे 1 से करना शुरुआत किया। लेकिन गोल्ड बनने के बाद मैंने पूरी मेहनत लगा दिया, कोई कसर नहीं छोड़ा। चाहे वो ट्रेनिंग लेना हो, मीटिंग लेना हो, लीडर मीटिंग करना हो, प्लानिंग करना हो, कॉलिंग करना हो, पूरा पूरा अपने आप पूरी झोंक दिया दोस्तों। 100% अपना। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं 1% कम मेहनत किया, मैंने कोई कमी छोड़ा नहीं। और यही नतीजा रहा दोस्तों कि अगले 5 महीना 7 दिन के अंदर, मेरे डेटा ऑफ ज्वाइनिंग से 5 महीना 7 दिन में कंपनी के अंदर हमारा रैंक सिर्फ प्लेटिनम ही नहीं हुआ, बल्कि पूरे कंपनी में फर्स्ट प्लेटिनम डायरेक्टर बनने का मौका मिला। प्लेटिनम बनने के बाद अगला हमारा टारगेट था डायमंड का। डायमंड जाने में 1 साल 14 दिन लगा। 26 अगस्त को मैंने बिजनेस शुरुआत किया, और दोस्तों आप सभी को बता दे रहे हैं, 10 सितंबर सन 2022 को इस कंपनी के अंदर हमारा रैंक डायमंड हो गया। यानी टोटल 1 साल 14 दिन लगा। कितना? 1 साल 14 दिन कंपनी में रैंक डायमंड हो गया। डायमंड बनने के बाद मेरा महीने का इनकम 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख 22,000, 4 लाख 27,000, इस तरीके से महीने की अर्निंग आना शुरुआत हो गया। 5-5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 5 लाख 62,000, 6 लाख, जो है इस तरीके से 6,99,000, 7 लाख, 9 लाख तक मेरा हाईएस्ट पे आउट विद इन 1 मंथ गया है। यूटैग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हाईएस्ट मेरा पे आउट 9 लाख रुपया एक महीने का गया है। अभी करंट में लगभग 7 लाख नियर अबाउट पर मंथ इनकम आ रहा है। अभी हमारा रैंक होने जा रहा है कोहिनूर। कोहिनूर रैंक होने के बाद अभी जो इनकम हम लोग देख रहे हैं 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, ये इनकम जाएगा 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख रुपया पर मंथ। और कोहिनूर में हमारा बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। आप सब लोग पूरी मेहनत लगा रहे दोस्तों। यूटैग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोहिनूर वाले रैंक में 77% हो चुका है। कोहिनूर रैंक होते ही ये इनकम 15-16 लाख रुपया भी हम लोग महीने की देख पाएंगे। दोस्तों
ये भी परम सत्य है कि जब हम लोगों ने बिजनेस शुरुआत किया था तो लोग ये मजाक उड़ाते थे कि सर आप 50,000 रुपया महीने का इनकम नहीं बना पाओगे। लेकिन दोस्तों 50,000 रुपया महीने का चेक तो बना ही नहीं। जिन लोगों ने भी कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा, चूंकि 50,000 रुपये का इनकम मेरा आया ही नहीं। 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपया महीना आया, 50,000 रुपया महीना नहीं आया। दोस्तों अभी अगर हम बात करें तो पूरे यूटैग में आप सबके सामने स्क्रीन भी लाइव है, लगभग 8,11,193 लोगों का एक बहुत बड़ा विशाल परिवार बन चुका है। और ये स्पीड लगातार बढ़ रहा है। ये देखिए 194 हो गया। स्पीड देखिए कितना तेजी के साथ बिजनेस का स्पीड बढ़ रहा है। 194 था, अभी ये और देखो जस्ट ये सामने क्या मैंने बात है, आपके सामने जबरदस्त रिफ्रेश किया, टाइम था। 8,11,195 हो गया। 194 से कितना हो गया सर? सीधा 195। 95। तो ये बिजनेस बहुत तेजी के साथ आज पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर लगातार वायरल हो रहा है। दोस्तों अब आज का प्रोग्राम हमने क्यों रखा था उसका कारण समझिए। चूंकि जूम पे हमारा 1000 पार्टिसिपेट संख्या हाउसफुल हो जाता है और फिर उसको हम लोग यूट्यूब के ऊपर लाइव करते हैं और हमारे सभी साथियों का एंट्री हो नहीं पाता, इस बात का हमें दुख रहता है। इसलिए हम प्रोग्राम को संडे टू संडे प्रोग्राम हम लोग टेलीग्राम पे जो है करना शुरू किए हैं। पिछली बार के जो संडे था, अभी लास्ट संडे को हम लोगों ने जो ट्रेनिंग लिया, वो ट्रेनिंग अभी पिछली बार वाले संडे को हम लोगों ने ट्रेनिंग जो लिया उसको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आप सबके सामने, फिर आज के पॉइंट पे भी हम आएंगे। पिछली बार संडे में दोस्तों हम लोगों ने क्या ट्रेनिंग सीखा था कि जो लोग भी अमीर बने हैं आखिर वो अमीर बने कैसे, और अगर हमें अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। पिछली बार के संडे में दोस्तों इस प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी लोग आज तक अमीर बने हैं या जो लोग भी अमीर और कामयाब और सफल हैं उनके पास में एक चीज है कॉमन, वो है नेटवर्क। जिन लोगों के पास करोड़ों की इनकम, लाखों की इनकम आ रही है, वो उनके पास क्या है, अगर आप चेक करेंगे तो उनको मिलेगा, देखने को मिलेगा कि उनके पास नेटवर्क है। चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, ओयो हो, फेसबुक हो, इन सब लोगों ने क्या किया, एक जरूरतमंद इंसान से जरूरतमंद को मिला दिया। जैसे भूखे को खाने से भेंट करा दिया आपका जोमेटो ने, स्विगी ने। फेसबुक अपने पुराने फ्रेंडों से मिलवा दिया, यानी एक माध्यम बना और इनके पास में आज लाखों करोड़ों का नेटवर्क है। यही वजह है कि ये कामयाब और सफल है। ओला, उबर, शादी.com, इन सब लोगों ने क्या किया, एक कुंवारी लड़की और कुंवारे लड़के को आपस में मिलवाने में हेल्प किया शादी.com ने। कई लोगों की शादियां हो गई, खुशहाल जिंदगी जी पा रहे हैं। तो उनका माध्यम बना शादी.com। और इस पे भी अगर आप जाएंगे ना तो प्राइम मेंबर भी मांगता है, इस पे भी बहुत तगड़ा प्राइम मेंबर मांगता है। ओला उबर इन्होंने क्या किया, ओला उबर जैसे आप कहीं बाहर में घूमने गए, टहलने गए, अब आपको ऑटो की जरूरत है, आपको गाड़ी की जरूरत है, किराया आपसे ज्यादा मांग लेते हैं लोग। तो ऐसे सिचुएशन में आपको साधन मिल गया, आपको यात्रा करने का एक साधन मिल गया और मिलवाने का काम किया ओला उबर ने। यस, माध्यम बना, इसलिए इनके पास में हमारे आपके जैसे न जाने कितने लोग हैं। सवाल यह है दोस्तों कि भाई ओला उबर ये सब अगर आप चेक करेंगे तो इनके पास में खुद की एक भी गाड़ी नहीं है, खुद की एक भी गाड़ी नहीं है सर। ओयो खुद का एक भी होटल नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ सर्विस दिया और करोड़ों का नेटवर्क बना लिया। अब साथियों यही सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आपके पास में क्या है, आपके पास में ऐसा क्या है, तो आपका जवाब आएगा सर मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों अब घबराने की जरूरत नहीं, चूंकि अब आपके पास यूटैग है ना, आपके पास रास्ता यूटैग। सवाल यह है कि यूटैग बिजनेस को हम करें क्यों। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने को किसी को सैलरी तो देना नहीं है, कस्टमर केयर रखने का कोई झंझट तो है नहीं,
सुबह में ऑफिस खोलना, शाम को बंद करना, खोलना बंद करना, ये तो झंझट है नहीं। ऑफिस का किराया देने का कोई झंझट नहीं है। आप बिल्कुल दुनियादारी से एकदम मुक्त है। घर पे रहते हुए आराम से अपने इस बिजनेस को, घर पे रहते हुए, जॉब करते हुए, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, कोई भी काम करते हुए आप आराम से अपने इस बिजनेस को कर सकते हैं। ना कोई सामान बेचने खरीदने का झंझट है। आपको पसंद आ रहा है, आपकी नीड का सामान दिख रहा है, आपने ऑर्डर कर लिया, आपके घर पे आ गया। बहुत आसान, एकदम सरल बिजनेस है। तो ये हमने पिछली बार की जो है संडे को ट्रेनिंग दिया था, मैं उसका रिपीट कर रहा हूँ, फिर आज के टॉपिक पे भी हम आएंगे। कुछ लोगों ने सवाल किया कि सर ये तो प्राइम मांग रहा है, पैसा क्यों लगता है, फर्जी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों पिछली बार संडे में हम लोगों ने सीखा था कि भाई अगर ये प्राइम मांग रहा है, फर्जी है, तो हम सबके मोबाइल फोन में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो प्राइम मांग रहा है, पैसे मांग रहे हैं। तो प्राइम मांग रहा है या पैसे मांग रहा है, इसका मतलब तो सब फर्जी है। यूट्यूब भी तो मांगता है ना सर, 132 रुपए, 179 रुपया पर मंथ। तो आप बोलते हो नहीं नहीं सर, आप हमसे तो नहीं मांगा। साहब आपसे नहीं मांगा तो आप ऐड देख तो रहे हो। यूट्यूब पे आपके ऐड आता है कि नहीं आता है? आपको 5 ऐड, 4 ऐड, 2 ऐड दिखा के तब आपको वीडियो दिखाया जाता है, और वीडियो में 20 बार ऐड आएगा। यस। और ऐड फ्री देखना चाहते हो तो पैसा देना पड़ेगा यूट्यूब पे। इसका मतलब पैसा मांग रहा है तो फर्जी है, फिर डिलीट कर दीजिए ऐप। नेटफ्लिक्स, वो भी तो पैसा मांग रहा है। वीडियो एडिटिंग के कितने भी ऐप ले लो आप, काइन मास्टर पैसा मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? कैनवा पैसा मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? इनसार्ट पैसा मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? बहुत सारे एप्लीकेशन है दोस्तों जो आप हमसे पैसा मांग रहे हैं। और जो पैसा मांग रहा है इसका मतलब यह नहीं कि वो फर्जी हो गया, वो आपको एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं, जैसे आपकी यूटेक। अच्छा, बहुत सारे जो भी एप्लीकेशन है ना, वहां पे क्या है कि आपको हर साल रिन्यू कराना होगा। कोई 1 महीने का दे रहा है, कोई 6 महीने का दे रहा है, कोई साल भर का दे रहा है। लेकिन यूटेक जिंदगी भर का दे रहा है सर। एक बार पूरी जिंदगी में 500 बिजनेस वॉल्यूम करके जिंदगी भर के लिए बिजनेस एसोसिएट बन जाना है कंपनी के साथ, बस। जिंदगी में दोबारा यहाँ 1 रुपए का खर्चा नहीं है दोस्त, कि रिन्यू कराना है। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए करना है क्या है दोस्तों? देखिए, यूटेक में सफल होने के लिए हम सबको लिस्ट बनाना चाहिए, एक शानदार लिस्ट। क्यों? चूंकि ये अपने बिजनेस का रॉ मटेरियल। दोस्तों जब आप लिस्ट बनाएंगे 40, 50, 100, 200 लोगों का, तो उस लिस्ट में भांति भांति प्रकार के लोग मिलेंगे, कई प्रकार के लोग मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आपको आपकी अपने लिस्ट में मिलने वाले। उन लिस्ट में से हमने 4 प्रकार के जो है, बचपन में कभी हमने ताश खेला, तो ताश पे हमने ट्रेनिंग तैयार कर दिया। ट्रेनिंग क्या है ये तो समझते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है जब आप किसी बिजनेस के बारे में, अपने यूटेक के बारे में सामने वाले को बताते हैं कि सर यहाँ पे कोई लेग मेंटेन नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, बिजनेस बिल्कुल इजी डूइंग है, मोबाइल रिचार्ज करने पे भी 2.5% का कैशबैक आ रहा है, 20 लेवल तक रेफरल आ रहा है, कोई एडमिन चार्ज नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई लेग मेंटेन नहीं, कोई कैपिंग नहीं है, एकदम सदाबहार बिजनेस है सर। जब आपने ये बात कहा, तो कई लोग होते हैं जो प्लेटफॉर्म की तलाश रहती है, भूखे रहते हैं, पैसा कमाने की भूख रहती है, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत रहती है, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन चूंकि अगर आपने उन्हें यूटेक के बारे में बता दिया, तो वो आपके साथ बिजनेस शुरुआत कर देते हैं। ऐसे सार्थक जो नॉर्मली सवाल है वो उन्हें पूछेंगे, सर आईडी कैसे बनाना है, ग्रीन कैसे करना है, पैन कार्ड कैसे लगाना है, वो आपसे पूछेंगे। वो तो नॉर्मली सवाल हो गया, वो पूछ लिया, उन्होंने आईडी बना लिया, ग्रीन कर लिया। ऐसे लोगों को हमने एक नाम दिया है ईंट का इक्का। लेकिन इक्का तो 4 प्रकार का होता है, अगला टाइप का भी इक्का है दोस्तों। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि जब आप उन्हें पूरा बिजनेस प्लान आप बताएंगे, पूरी यूएसपी बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे, और जो है कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो प्रोडक्ट सेक्टर में किसी कंपनी में 2, 4, 5 साल, 10 साल काम किए हैं, इधर उधर मुंह मारे हैं, बेचारे सफलता नहीं मिल पाई है। तो जब आप उन्हें बिजनेस प्लान के बारे में बताएंगे तो वो आपको घुमाएगा। कैसे घुमाएगा? अभी सर जी जो है पैन कार्ड में भूल गया हूँ, पैन कार्ड मेरा खो गया है, पैसा नहीं है, ये बाद में करूंगा। एक काम करना सर, अगले हफ्ते फलाने दिन आना, तब मैं जो है समझूंगा। वो अपने को टोपी पहना देता है, घुमाता है।
अपने क्या कर रहा है सर, वो घुमाता है। अब वो आपके बिजनेस प्लान की तारीफ करेगा कि सर नहीं, प्लान तो अच्छा है, आपका प्लान बहुत खूबसूरत है सर, सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो करने लायक है। लेकिन जब आप उससे बोलोगे तो फिर शुरू करें, तो बोलेगा नहीं नहीं, अभी तो मेरा पैन कार्ड खो गया है, पैन कार्ड अभी मैं बनवा रहा हूँ, अभी अभी मेरा क्या है, पैसा नहीं है सर बैंक अकाउंट में, पैसा अभी जुगाड़ कर रहा हूँ, ऐसा बोलेगा। तो आपको समझ लेना वो पान का इक्का है। लेकिन ये लोग क्या है, आप बार बार जब फॉलो अप करेंगे, इनकम प्रूफ भेजेंगे, इन पे क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस, प्लान अच्छा इनको लग तो गया, लेकिन इनका बिलीव उतना आ नहीं पाता, भरोसा, कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाता। हो सकता है आपकी बात पे, आपकी एजुकेशन पे, या हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो। तो इनको आप लगातार बार बार फॉलो करते रहेंगे, तो आने वाले दिन में आपके साथ ये बिजनेस शुरुआत कर देते हैं, आ जाते हैं। फिर आ जाता है चिड़ी का इक्का। अब ये क्या होते हैं, ये लोग सिर्फ सवाल पूछते हैं, सिर्फ सवाल रखते हैं अपने से, केवल सवाल पूछते, सर कंपनी टर्नओवर कितना है, कंपनी में ये कितने हैं, कंपनी में ये कितना है ना, वो मतलब दुनिया भर के कुतर्क सवाल पूछेंगे, जिन सवालों का कोई मतलब ही नहीं है, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ दुनिया भर के सवाल पूछेंगे। और जब आप बोलोगे सर इस सवाल, है ना, इस उस सवाल का जवाब दे देंगे, तो फिर तीसरा सवाल तैयार कर देंगे, तीसरे का जवाब दे देंगे तो फिर चौथा सवाल आ जाएगा, चौथे सवाल का जवाब दे दीजिएगा तो पांचवा सवाल आ जाएगा। इनको सिर्फ सवाल पूछना है और आप जवाब देते रहिए बस। और जब आप बोलोगे सर आइए मिलके अब शुरुआत करते हैं, तो बोलेंगे नहीं नहीं, अभी तो मेरा ये वाला सवाल बाकी है सर, अब आप सर बात करके मुझे बताइए ना कंपनी टर्नओवर कितना है ना। तो ऐसे महारथी लोग अपने साथ में भी आते हैं। लेकिन इन पे क्या है, आपको नाराज नहीं होना होता है, गुस्सा नहीं करना, सवाल पूछ रहे हैं आपको जवाब देते रहना है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको लग रहा है सार्थक सवाल पूछ रहे, जवाब दीजिए, नहीं तो फिर आप क्या बोलेंगे, सर आपके जितने सवाल है आप मुझे सब बता दीजिए, क्या क्या सवाल है आपके, एक साथ पूछ लीजिए। सर आपके कितने सवाल है, एक दो तीन चार आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हाँ, लेकिन ये बताइए सर, इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद आपका डिसीजन क्या रहेगा। ये बात आपको पूछना है सर, आपको भी तो बात रखना चाहिए ना, कि सर जी देखिए, हम इन इन चारों पांचों जो भी सवाल आपने रखा है, मैं सबके जवाब दिलवाता हूं, पर इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद आपका डिसीजन क्या रहेगा सर। मेरी बात को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। आपने क्या रख दिया कि भाई आपका जवाब मिलने के बाद आपका डिसीजन क्या रहेगा। तो बोलेगा कि नहीं नहीं, तब भाई हम मिलकर शुरुआत करेंगे, तो फिर आप उन सवालों के जवाब दीजिए। और वो बोले कि नहीं, आप चार सवाल जवाब हमें दीजिएगा, तब मैं पांचवा और छठा सवाल भी लेके आऊंगा, तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए सर, फिर तो वो सवाल पूछते रहेंगे, वो आपके काम के नहीं है। पूछ लीजिए सर कि आपके सवाल है, ठीक है, मैं इसका जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ या दिलवा रहा हूँ, पर इसके बाद आपको जो है, आप क्या सोच रहे हैं बिजनेस शुरुआत करने के बारे में, आपका क्या निर्णय रहेगा, बिजनेस शुरुआत करने के बारे में आपका क्या डिसीजन रहेगा। यस, उनसे पहले ही पूछ लेना है, फिर आपको जवाब देना है। जवाब दे देते हैं, तो फिर आइए, उनको लिंक भेजना है, रेफरल भेजना है, सर आइए मिलकर शुरुआत करते हैं, हम आपके साथ हैं। ऐसे भी लोग मिलते हैं दोस्तों अपने मार्केट के अंदर, की जो होते हैं हुकुम का इक्का, इनको बोलते हैं काला नाग, कोबरा नाग। ये पता है, ये कोई और नहीं होता, ये अपने लोग होते हैं, हो सकता है अपनी फैमिली मेंबर से ही कोई अपना हो। ये काला कोबरा नाग कोई अपना बहुत खास होता है, बिल्कुल एकदम क्लोज होता है। और ये ऐसा बोलेगा, एकदम इमोशनली ब्लैकमेल करके बोलेगा, अरे भाई तू ये सब धंधा कब से करने लगा, तू तो ठीक ठाक यार पढ़ने लिखने में था, ठीक ठाक तो आपकी जॉब चल रही थी, ठीक ठाक तो आपकी नौकरी चल रही थी, काम धंधा चल रहा था, घर परिवार चल रहा था, ये कहाँ इन चक्करों में फंस गए भाई। इतना एकदम इमोशनली ब्लैकमेल करके और आपको ऐसे टच करेगा बंदा ये, कि कई लोग बेचारे इन्हीं काला नाग के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। जो कल को यूटेक बिजनेस में डायमंड जा सकता था, कल को यूटेक बिजनेस में 5-7 लाख रुपए महीना कमा सकता था आने वाले दिन में, वो इंसान को काला नाग डसने की वजह से वो इंसान की डेथ हो जाती है, ऑन स्पॉट मौत हो जाती है, और बिजनेस को क्विट करके चला जाता है, छोड़ करके चला जाता है। तो इस टाइप से हमें लोग मिलते हैं, हम लोगों ने पिछली बार की ट्रेनिंग में हम लोगों ने ये सब सीखा था। अब दोस्तों जब अपने को इक्का वाले प्रकार का लोग मिले, जब भी कोई इक्का प्रकार का लोग मिले, तो हमें करना क्या है, कोई भी इक्का मिले तो एक काम आज के बाद करना है, क्या आप करने के लिए तैयार रहेंगे अगर मैं बताऊं तो जवाब आएगा यस। यस बताइए सर। जी हाँ दोस्तों, यस ध्यान से सर। सुनिए,
जब कभी भी ऐसे काला कोबरा नाग मिले, ऐसे कोई मिले, तो उनकी बात को माइंडली नहीं लेना है। ऐसे लोग मिलते रहते हैं। यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान देना है, वो है जब ऐसे लोग अपने को मिले तो कि अपना मोबाइल फोन उठाना है और अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, पड़ोसी दोस्त मतलब समझ रहे हैं, अपने यूटैग वाले लीडर, अपने अपलाइन के पास फोन लगा के पूछना है मुस्कुराते हुए, जी सर नमस्कार काला नाग। क्या बोलना है? जी सर काला नाग, बड़ा भयंकर नाग था सर, बच गए बच गए। ये मुस्कुरा के बोलना है। अगर आपने ये काम कर दिया तो मैं दुनिया में ठोक के कह सकता हूं सर, आप दुनिया की कोई ताकत नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं सर जो आपको हिला दे। सुनील सर एक बार कंफर्म करना, मेरे पास फोन आया था। मेरा आवाज चालू है? क्लियर है गुरुदेव। यस सर, आवाज कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। तो अब क्या करना है दोस्त, बात को समझिएगा एकदम, कि जब ऐसे लोग मिले तो अपने को क्या बोलना है, मुस्कुरा के बोलना है, एकदम लाउडली मुस्कुरा के बोलना है, बच गए सर, अपलाइन सर बच गए, बच गए। क्या बोलना है? बच गए सर, अपलाइन सर बच गए, काला नाग। तो अपलाइन समझ जाएंगे हुकुम का इक्का मिला है है ना? या आप बोलना है सर बच गए सर, हुकुम का इक्का। बस इतनी सी बात रखना। अगर आपने इतना बोल दिया, बाकी अपलाइन आपके समझदार हैं, वो समझ जाएंगे आपको हुकुम का इक्का से मुलाकात हुआ है। वो जो देवेश शुक्ला सर ने ट्रेनिंग दिया, उस वाले में का वो चौथा इक्का मिला आपको। चलो ये तो रहा। पिछली बार की ट्रेनिंग को मैंने इसलिए रियलाइज कराया है क्योंकि पिछली बार हमारे कई लीडर थे जो नहीं आ पाए थे किसी भी कारण से। पर ये ऐसी ट्रेनिंग है जो हम सभी के नए लोगों के लिए बिल्कुल जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का अब हम चलेंगे जो है एक बहुत ही जरूरी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये कुछ जरूरी जानकारी दे दे रहा हूं। जितने भी लीडर इस प्रोग्राम में हैं, सभी लोग क्या चलाते हैं? फेसबुक। और ये बिजनेस दोस्तों फेसबुक पे बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान से दोस्तों आज हजारों लाखों लोग इस बिजनेस को देख देख के तुरंत शुरुआत कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका अपना ये फेसबुक जो है अकाउंट है, ये अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये है यूटैग की स्कूटी। सर एक बार कंफर्म करना, ये इसका भी आवाज आ रहा है? इसके अंदर जो समझना है वो है ये। अच्छा ये समझिए, ये अगर इधर मुड़ गया, इधर एनसीबी उठ गया तो फिर घर की लाइट चली जाती है, फिर आप कुछ भी करें, जब तक एनसीबी गिराएंगे नहीं तब तक नहीं होगा। तो ये आपका एनसीबी है, यानी लाइट का, बैटरी का पूरा सिस्टम। अगर ये इधर को समझिएगा दोस्तों। देखो क्या है, आजकल हमारे टीम में बहुत सारे लीडर ने स्कूटी ऑर्डर किया है। पहले स्कूटी से रिलेटेड हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम आपको ये भी बताएंगे सर कितने घंटे चार्ज करना है, कोई दिक्कत आ जाए तब क्या करेंगे, बैटरी की गारंटी वारंटी क्या है, ये गाड़ी नॉन आरटीओ होती है, इसकी स्पीड क्या है, सब कुछ हम लोग लाइव देखेंगे। एक बार आप ध्यान से समझना सर जी। तो ना तो आपकी बैटरी चार्ज होगी, ना आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, ना आपकी गाड़ी चलेगी, क्योंकि बैटरी का सारा कनेक्शन, इसको बोलते हैं एमसीबी। क्या बोलते हैं जो घरों में होता है, जिससे लाइट चला जाता है तो आप उसको उठाते गिराते हैं, है ना, वो आप समझ लीजिएगा। ये तो इसमें क्या, अगर इधर रहेगा तो अपने को क्या इधर कर देना है बस, तो चार्ज भी होगा, सारी चीज होंगी। अगर पहले से इधर है तो क्या होगा, बैटरी का सारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट रहेगा, ना चार्ज होगी ना चलेगी। तो ये अपना डिग्गी के अंदर रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं आपको बाहर जाना है 1-2 महीना के लिए, घर में गाड़ी खड़ी है तो खड़ी ही तो रहना है। आप क्या कर दिए, इसको आप उठा के चले गए, अब बैटरी कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। करंट जाने का, पावर जाने का पूरा कनेक्शन कट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये कर देंगे, फिर आप यहाँ से फिर आपका पूरा चालू हो जाएगा, फिर आप गाड़ी चला पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। गाड़ी चार्ज करने के लिए आपको चार्जर मिलेगा ही, और इसमें आप देखो पूरा चार्जिंग का दिया गया है। यस, यहाँ से गाड़ी आपकी चार्ज होती रहेगी। अब सवाल यह है कि इस गाड़ी से रिलेटेड आपका क्या क्या सवाल हो सकते हैं। पहला तो ये कि डिलीवरी चार्ज कितना होगा और आगे कब तक। माय डियर फ्रेंड, ये 15 से 20 दिनों पे आपके घर पे डिलीवरी कंपनी के माध्यम से हो जाता है। तो इस गाड़ी का डिलीवरी चार्ज मुझे देना पड़ा है लगभग 5,000 रुपये से ज़्यादा का रहा है, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर पड़ता है।
इसलिए आप जब इस गाड़ी को परचेज करेंगे तो अपना डिलीवरी चार्ज का भी ध्यान रखेंगे। आज की इस वीडियो में क्या हो गया सर, तेज चल रहा है? ठीक है सर जी, थोड़ा सा तेज दौड़ रहा है। ज्यादा तेज था, मैं स्लो कर लिया हूँ। हम लोग जानेंगे यूटेक की जो न्यू ब्रांड स्कूटी आई है। एक्चुअल में ये स्कूटी दोस्तों 4 तरीके की आती है। एक तो रेड और देखो इसमें 4 कलर की है, जो है 4 टाइप की गाड़ियां हैं। एक तो अपने को 63,000 में मिल रहा है, एक अपने को 73 या 75,000 में मिल रहा है, एक 85,000 में मिल रहा है, एक 90,000 में मिल रहा है। 63 वाले में भी रेड और व्हाइट 2 कलर की गाड़ी है, 75 वाले में भी रेड व्हाइट की 2 कलर की गाड़ी है, 85 वाले में भी रेड व्हाइट है और 90 वाले में भी रेड व्हाइट है ना। रेड और व्हाइट में मिल जाएंगी। 70 तक का माइलेज 70 तक का माइलेज निकालती है। होता क्या दोस्तों, अब एक सवाल यह है कि ये गाड़ी की माइलेज क्या है, हमारे कैरियर ने पूछा है। देखो एक बार अगर आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे, चार्ज का टाइमिंग क्या है, 3 से 4 घंटा अपने चार्ज करना होता है। रात में आपने चार्ज कर लिया या 2.5-3 घंटे आपने चार्ज कर लिया, 3 घंटे मान लीजिए, तो ये फुल हो जाता है। फुल होने के बाद ये ऑटो डिस्कनेक्ट है, फिर जब थोड़ा बैटरी खाली होगी तभी चार्ज चालू होगा, नहीं तो वो ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब इसमें यह भी समझना है कि एक बार आपने फुल चार्ज कर लिया तो एक जो है वो 80 किलोमीटर चलती है और एक गाड़ी ऐसी है जो 60 किलोमीटर चलती है। जो 80 किलोमीटर माइलेज है ये हाईवे का होगा। गांव में क्या थोड़ा माइलेज कम देती है, चूंकि अब हमारे घर पे है, हमारे भाई लोगों ने चलाया है, मैंने भी चलाया है, इसलिए अब आपसे हम ऐसा तो है नहीं घुमा के हम आपको गंजे को कंघी बेच दें, इसका कोई मतलब नहीं है। 80 कंपनी ने क्लेम किया, 80 का माइलेज देती नहीं है गाँव में, चूंकि रोड थोड़ा वैसे बना रहता है। ये 70 तक चलती है और ये 60 का इन्होंने क्लेम किया, तो हो सकता है 50 तक चले एक बार फुल चार्ज करने में। इस बात का ध्यान रखना है। ये गाड़ी 89,999 रुपए में है। और मैं आपको और बता दूं, देखो ये इसके बगल में ग्रैंड विटारा गाड़ी है जो यूटेक से ही मैंने लिया था, ठीक, 4 व्हीलर। ये कंपनी क्लेम करती थी 28 की माइलेज देगी, लेकिन ये कभी हमें 20-21 से ज्यादा माइलेज दिया ही नहीं। 1 साल से ज्यादा हो गया, कई बार 2-3 बार सर्विसिंग भी हो गया। कहने का मतलब यह है कि वो जो माइलेज होता है ना वो हाईवे का होता होगा। अपन हम लोग तो गांव घर में रहते हैं, है ना, कई बार चलाना स्टार्ट करना है, एक तो 85,000 में है और एक 75,000 में है, एक 63,000 में है। 4 तो टिकट खुल जाएगी। देखो ये इसमें मान लीजिए कोई आदमी अगर इसको टच कर लिया तो ये जो है कई प्रकार की बोलती है, चूं चूं पू पू करके। ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई, इस तरीके का ये हॉर्न मारती रहती है। अगर डिग्गी खोलना है तो इसको और ऐसे कर देंगे तो डिग्गी खुल जाएगा। देखो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे करूंगा तो डिग्गी खुल जाएगी। यस, अब डिग्गी खोलने के बाद में आप ध्यान ये देना है कि डिग्गी में क्या क्या होता है। देखो ये मैं गाड़ी का डिग्गी ऊपर उठा रहा हूँ। यस, बाकी जैसे नॉर्मल गाड़ी में होता है पैर रखने वाला, वो भी इसमें अवेलेबल है यहाँ पे। हालांकि ये जो दिया गया है ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये अंदर है, ये बाहर नहीं निकलेगा जब तक आप ये बटन नहीं दबाएंगे। इसको क्या करना है, इसको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे बाहर निकल के आ जाएगा। देखो ये देखो, देख रहे हो, इस तरीके का ये है। ऐसे उधर का भी है। ये वाला। अब अगर हम इस पे प्रेस करते हैं यहाँ पे, ये देखो, यस, तो इस तरीके से ये गाड़ी हो गया। बाकी मान लीजिए आप मार्केट गए, कभी सब्जी लिए, है ना, सब्जी लिए या कोई राशन लिया, फल लिया, फ्रूट लिया, आराम से आप पन्नी में यहाँ पे आप रख लेंगे। कभी आटा जो है या गेहूँ पिसाना हुआ, आप आराम से गेहूँ रख लिया यहाँ पे और आप बढ़िया पिसा लाए, आपका काम हो गया। सब्जी मार्केट से कोई सामान ले जाना है तो आप सिंगल भी जाके आराम से बीच में रख लेंगे। इसीलिए स्कूटी ये बड़े काम की है। इसमें यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो है डिस्क ब्रेक वगैरह भी इसमें दिखाई दे रहा है और ये सिंगल स्टैंड पे गाड़ी भी खड़ी है। इसमें डबल स्टैंड भी है, यहाँ पे है। ये कर देंगे तो इस पे आप डबल स्टैंड भी आप खड़ी कर पाएंगे। गाड़ी की जो बैटरी है वो कहाँ पे है, गाड़ी की जो बैटरी है वो है नीचे के साइड में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा ये बैटरी है, इसके अंदर गाड़ी का
बैटरी है, बैटरी यहाँ पे नीचे। हॉर्न बजाने का ये हो गया, यहाँ से हॉर्न बजा सकते हैं, यहाँ से लाइट का आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और आगे जो है लाइट का हो गया। और ये आपको अगर लेफ्ट में मुड़ना है यहाँ क्लिक कर देंगे, राइट में मुड़ना है यहाँ क्लिक कर देंगे, है ना। जैसे आपको मुड़ना है दाहिने, तो ऐसे आपने क्लिक कर दिया, अब गाड़ी का यहाँ डिपर जलने लगा। यस, कहीं नहीं मुड़ना है, बीच में कर दिया। इसमें इस गाड़ी में क्या है, गियर का भी एक सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये एक 2 नंबर में हो गया, 3 नंबर में हो गया, 2 नंबर, 1 नंबर। अगर गाड़ी 1 नंबर पे है तो 35 किलोमीटर की स्पीड से आप भगा सकते हो पर आवर। 35 की स्पीड भागेगी, 2 नंबर में 45 और 3 नंबर में 55 की स्पीड ये गाड़ी निकाल के देगी आपको। आज इंडिया के 90। तो अब देखिए दोस्त, क्या क्या अभी तक हम लोगों ने समझा। गाड़ी के बारे में ये जाना कि भाई 3 घंटे अपने को चार्ज करना है, 80 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है, रेक का 60 किलोमीटर, हो सकता है 2, 4, 5 किलोमीटर कम का भी माइलेज दे। इसके साथ हम लोगों ने क्या जाना है, इसका जो डिलीवरी चार्ज है, डिलीवरी चार्ज देखो हमारा पड़ा था 5,000 से ज्यादा, हमारा आउटर में पड़ता है। अब अपना देख लेना सर, चूंकि वो गाड़ी क्या, जैसे जो नियरेस्ट होता है वहां से गाड़ी पिकअप में लाद के वो घर तक ले जाते हैं, तो पिकअप में जाने आने का खर्चा भाई कोई ना कोई तो पे करेगा ना। तो चूंकि हमने गाड़ी का पैसा दिया है, तो इसलिए डिलीवरी चार्ज भी हमको देना होता है। हमारी गाड़ी जो है घर पे द्वारे पे लेके जाके उसने उतारा था। बैटरी की गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, वो जब आप परचेज कर रहे हैं वही लिखा रहता है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। मान लीजिए अपना ये हो गया, शॉपिंग में चले गए, शॉपिंग में चले गए, ये अपनी टेक की स्कूटी हो गई। और जब आप इसको परचेज करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक, पूरा पढ़ लीजिए, इसमें ऑर्डर करने से पहले पूरा आपको मिल जाएगा। अब क्या है कि भाई अगर मान लीजिए गाड़ी में कुछ खराबी आ गई तब क्या करेंगे। तो सर देखिए, इस गाड़ी में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक बाइक होती है। इस गाड़ी में क्या होता है, 2 ही चीज होता है, एक तो मोटर लगा होता है और दूसरा बैटरी, और इसके सिवा इसमें कुछ होता नहीं है। तो क्या खराब हो जाएगा, या तो मोटर या तो बैटरी, और या तो कहीं कार तार वार मान लो कहीं छोड़ दिया तो उसका भी अपना देख लेंगे। एक काम और करना, ये गाड़ी भागती है 30, 35, 40 स्पीड में आराम से, 1 नंबर 2 नंबर में भागती है। अगर स्लो भाग रही होगी तो कहीं नियरेस्ट में अपना दिखा दीजिएगा, हो सकता है कोई इसका तार अपना छूट गया हो, वो सही करवा लेना। सर्विसिंग का कई लोग पूछते हैं, सर इसमें क्या सर्विसिंग कराओगे, मोटर का क्या सर्विसिंग कराओगे, बैटरी की क्या सर्विसिंग होगी। सर ऑलरेडी 1-2 साल का अपना गारंटी वारंटी है ही। तो इसमें अगर कोई दिक्कत भी आ रहा है तो नियरेस्ट में तमाम इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम रहता है, वहां दिखा दीजिएगा, वो इसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं, वो चटपट सही कर देगा 2, 4, 5, 10 मिनट में। आरटीओ इसमें होता नहीं, नॉन आरटीओ गाड़ी रहती है इसमें। हाँ एक चीज ध्यान रखना, हेलमेट पहन के चलाओगे कहीं कोई इशू कभी भी आएगा ही नहीं। स्पीड का हम लोगों ने समझ ही लिया। अब गाड़ी से रिलेटेड लगभग लगभग सवाल आपके नहीं है। ठीक, सारे सवाल हो गए। कभी मान लो इन फ्यूचर कोई खराबी आ गया चुटर पुटर, तो क्या करेंगे, छोटा कहीं भी कुछ भी खराबी आ गया तो नजदीक में नियरेस्ट में अपना दिखा देना है। अब हम बात करेंगे कंप्लेन से रिलेटेड। कंप्लेन से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, तो प्रोडक्ट का इनवाइस हम कैसे देखेंगे, पहले तो ये समझ लेते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया उस प्रोडक्ट का हम लोग इनवाइस कैसे देखेंगे। इनवाइस देखने के लिए अब हम कहां पे क्लिक करेंगे, यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन के ऊपर, और इसमें चलेंगे नीचे, देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है लिख करके सर, माई ऑर्डर। इनवाइस देखने के लिए माई ऑर्डर पे जाएंगे, और जब भी कभी भी जो कुछ भी आपने ऑर्डर किया है, सपोज दैट जैसे मैंने ये ऑर्डर किया, पेंडिंग में नहीं देखना है, देखना किस में, अप्रूव में, अप्रूव में देखना है। अभी देखिए दोस्तों, मैंने कल ये ऑर्डर किया मिक्स वेरी, मान लीजिए मुझे मिक्स वेरी का इनवाइस चाहिए,
तो इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है प्रिंट का। जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो बाकायदा पूरा जीएसटी इनवॉइस आपको प्रॉपर यूटैग इन्फोटेक कंपनी का इनवॉइस के साथ में प्रॉपर आपको मिल जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। रेड रेड ऑप्शन प्रिंट का आएगा, तो अपने को इनवॉइस मिल गया। अब सवाल यह है कि सर कोई हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किया और प्रोडक्ट मान लीजिए आपको लगता है कि जल्दी चाहिए, तो आपको क्या है, मेल ड्रॉप कर देना है। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आपको एक मेल ड्रॉप करना है कंपनी को। मेल क्या है सर, मेल का मैं आपको भेज दे रहा हूँ। मेल क्या है एक बार हम भेज दे रहे हैं आपको। प्रोडक्ट की मेल आईडी ये है, इसको हमने कॉपी कर लिया है और अब हम आप सबके बीच में आपके ही टेलीग्राम में, ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम में यहाँ पे डाल दे रहे हैं। जिस किसी नियर डियर फ्रेंड का मेल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आए तो आप मेल कंपनी के इस मेल पे अपने को डाल देना है। ईमेल दिखाई दे रहा है सर, प्रॉपर मेल दिखाई दे रहा होगा, मुझे भी दिखाई दे रहा है, आप सबको भी दिखाई देना चाहिए। स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो दिखाई देगा, इधर उधर चैटिंग में लगे रहेंगे, कहीं इधर उधर फेसबुक पे लगे रहेंगे तो दिखाई नहीं देगा। ये आपका मेल आईडी है प्रोडक्ट का, क्या है, प्रोडक्ट support@utagIndia.com, ये है कंपनी के मेल आईडी। इस पे आपने को मेल एक जो है कंपनी को पहुंचा देना है, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरी रही है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद क्या करना दोस्तों वो भी समझ लेते हैं। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना मेल आईडी मिल गया आप सबको। अब हमारे लीडर कई बार क्या एक सवाल करते रहते हैं कि सर जी जो है हम आधार का केवाईसी कैसे करें। हमारे कई लीडर एक सवाल पूछते रहते हैं, सर आधार का केवाईसी हम कैसे करें, सर जी क्या करें। तो मैं दोबारा से पुनः स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमें आधार का केवाईसी करने के लिए हमें यूटैग सर्विस वाले ऑप्शन पे टच करना होता है। अब हमारा ये है यूटैग का सर्विस वाला एप्लीकेशन, इसको हम ओपन करेंगे। आधार केवाईसी करने के लिए हमें कहाँ पे टच करना होता है सर, एड मनी। ऐड मनी के ऊपर जैसे आप यहाँ टच करेंगे तो क्या लिख करके आ रहा है, एक बार पढ़िए। प्लीज Proceed. प्रोवाइड योर आधार कार्ड फॉर वेरिफिकेशन फर्स्ट बिफोर यूजिंग सर्विस। सर्विस यूज करने से पहले आपको अपने आधार कार्ड कंपनी को प्रोवाइड करना है। इसमें ऑप्शन आता है ओटीपी का, ओटीपी से नहीं हो पाता है कई बार। अपना जो सबसे आसान है वो है विथ डॉक्यूमेंट का। विथ डॉक्यूमेंट का है तो हम क्या करेंगे सर, डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे टच करेंगे। उसके बाद ये क्या लिखा है, आधार कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो मांगा जा रहा है और आधार कार्ड के बैक साइड का फोटो मांगा जा रहा है। दोनों आधार कार्ड का फोटो डाल देना है। कई लोगों के आधार कार्ड में फ्रंट साइड में आधार नंबर तो है, लेकिन बैक साइड में आधार कार्ड का नंबर 16 अंकों वाला नहीं है। तो अगर वो आप डाल रहे हैं तो आधार का वेरीफाई नहीं होगा। नया आधार कार्ड आप निकलवा लेना सर, अपना ओटीपी या फिंगरप्रिंट लगवा के आधार कार्ड निकलवा लीजिएगा, फिर वो अपलोड करेंगे तो हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने टच कर दिया, क्लिक कर दिया। यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आ रहा है, आप गैलरी से डालना चाह रहे हो कि कैमरा से खींच के डालना चाह रहे हो। तो कैमरा से खींच के डालना चाह रहे हो तो आप खींच के डाल दीजिएगा, और गैलरी में डालना चाह रहे हो तो गैलरी से फोटो उठा लीजिएगा। दोनों ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। ठीक, फिर आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है। दोनों फोटो यहाँ पे अपलोड करने के बाद में सबमिट करना है। देन आफ्टर आपका आधार कार्ड अब सबमिट हो गया। अब वेरीफाई के लिए प्रोसेस में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है।
और जल्दी कराना है तो कंपनी को एक मेल ड्रॉप कर देना है कि मेरा यूजर आईडी ये है, मेरा नाम ये है, यूजर आईडी ये है, नाम ये है, और सर मैंने आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर दिया है, प्लीज आधार केवाईसी अर्जेंट वेरीफाई किया जाए। इस टाइप से एक मेल ड्रॉप कर देना है कंपनी को। मेल किस पे भेजना है, कौन सी मेल आईडी है, आइए दोस्त उसके बारे में समझते हैं। ये जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है आपको, इसकी बैकअप में तैयारी में समय लगा है, ऐसे नहीं मिल जा रहा सारे टूल्स, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना दोस्तों। पुनः हम दोबारा फिर स्क्रीन को शेयर कर चुके हैं आप सबके बीच में। अब हम चर्चा ये कर रहे हैं कि कंपनी की मेल आईडी और कौन सी है सर्विस से रिलेटेड। कंपनी की अपनी खुद की मेल आईडी दोस्तों, जो सर्विस वाले ऐप में, बिजनेस वाले ऐप में, दोनों में मिल जाएगी। सर्विस वाले ऐप में जब आप जाते हैं, मोर वाले ऑप्शन पे, मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलता है कॉन्टेक्ट अस, ये हो गया सर्विस वाले एप्लीकेशन में। और अगर आप बिजनेस एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके भी अंदर एक ऑप्शन मिलता है क्या, मोर। मोर पे टच करेंगे और यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेक्ट अस का। पहले आपने कहाँ टच किया, मोर पे, और दोबारा कहाँ टच किया, कॉन्टेक्ट अस पे। जैसे आप कॉन्टेक्ट अस पे टच करेंगे, चाहे वो सर्विस ऐप से हो चाहे बिजनेस ऐप से हो, तो क्या मिलेगा सर, दोनों में यही लिखा मिलेगा, यही कंपनी का मेल आईडी है, यही कंपनी का मेल आईडी है, support@utagindia.com, support@utagindia.com, यही कंपनी की मेल आईडी। अब मान लीजिए अपने को कंपनी को मेल भेजना है, तो इस मेल वाले ऑप्शन पे हम टच करेंगे। जब आप इस पे टच करोगे तो आप अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से कंपनी के पास में मेल भेज पाएंगे। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो, जैसे आपको आधार केवाईसी का है मामला आपका, तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ आधार केवाईसी लिख देंगे। और फिर आपको यहाँ लिखना है अपना यूजर आईडी, फिर आगे लिखना है अपना नेम, फिर आगे क्या लिखना है, फिर आगे क्या लिखना है दोस्तों, अपना विवरण या इशू लिख देना है, कंप्लेन, इशू, ये जो भी आप लिखना चाह रहे हो थोड़ा सा। फिर आप बताना है कि डियर सर, या मैंने अपना आधार कार्ड सबमिट कर दिया है, प्लीज अर्जेंट वेरीफाई किया जाए। अच्छा मान लीजिए दोस्तों कि आपने एड मनी किया और पैसा नहीं आया है, तब क्या करेंगे, आपने एड मनी किया और पैसा नहीं आया तब क्या करेंगे सर, तब यहां लिखना है एड मनी इशू। यहां पे लिख देना एड मनी इशू, और यूजर आईडी तो लिखना ही लिखना है। यहाँ पे यूजर आईडी तो लिखना ही लिखना है। अभी मैं मीटिंग ले रहा हूं सर, बाद में बात करते हैं ना। तो यहाँ पे यूजर आईडी लिखना है, और इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे नाम। फिर आपको ये लिखना है कि डियर सर, मैंने 250 रुपए का एड मनी किया जो अभी तक नहीं आया, प्लीज अर्जेंट वैलेट में ऐड कर दिया जाए। बस मान लीजिए आपका डीओबी, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया पैन कार्ड में, अब क्या करेंगे, इस यहां पे क्या लिखेंगे, डीओबी इशू, और फिर वही प्रोसेस, यूजर आईडी और नाम, यूजर आईडी डालना है, नाम डालना है, फिर लिखना है सर पैन कार्ड सबमिट करते समय हमारा डीओबी गलत हो गया है, प्लीज अर्जेंट सही किया जाए, प्लीज अर्जेंट सही किया जाए। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए अगर आपका किसी भी कारण से पैन कार्ड लगाते समय अगर आपका डीओबी गलत हो गया है,
तो बिना कंप्लेन के भी आपका सोल्यूशन का है जुगाड़। बता दिया जाए, बहुत आसान है। अगर आपका डीओबी पैन कार्ड लगाते समय अगर गलती से गलत हो गया है तो क्या करेंगे, आप सर्विस वाला ऐप में जाएंगे। सर्विस वाले ऐप में जब आप आधार केवाईसी करेंगे ना सर, आधार केवाईसी जैसे आप करेंगे डीओबी आपका सही हो जाएगा बिना कंप्लेन के भी। उसके बावजूद भी नहीं सही हुआ तो आप कंप्लेन ड्रॉप कर देना। अच्छा, अब कंप्लेन कंपनी को मेल पे भेजने से पहले एक बात का और ध्यान रखना है। आपने सब्जेक्ट में डाल दिया यूजर आईडी, नाम तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके साथ में जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो है ये आपका ये है अटैच फाइल। इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूं। इसमें आपको मिलेगा अटैच फाइल। इस अटैच फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है और पैन कार्ड का फोटो डाल देना है। पैन कार्ड का फोटो, आधार कार्ड का फोटो अपना भेज देना है। ये आपको भेजना है डीओबी के लिए। अच्छा, मान लीजिए हमारे किसी लीडर का बैंक अकाउंट लगा लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? फिर वही, यहां क्या लिखना है? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट नॉट वेरीफाइड। यस। अब ऊपर में क्या करेंगे, समझिए बात को। ये तो हमने सब्जेक्ट में डाल दिया। यूजर आईडी तो लिखना ही लिखना है, आपका जो भी यूजर आईडी वो लिखना ही लिखना है। नाम जो है आपका वो तो लिखना ही लिखना है। अब फिर आप यहाँ पे विवरण लगाएंगे कि सर मैं बैंक अकाउंट जो है मेरा अर्जेंट वेरीफाई किया जाए। मान लीजिए बैंक अकाउंट का एक डिजिट गलत हो गया, तब क्या करेंगे? अगर एक डिजिट गलत हो गया तब क्या करेंगे सर बैंक अकाउंट डालते समय? तो आपको ये बात लिखना है। क्या क्या लिखना है यहाँ समझिए। पहले तो अटैच फाइल करना है। अटैच फाइल में अपना पैन कार्ड, अपना बैंक अकाउंट का पासबुक, बैंक अकाउंट पासबुक का फोटो, बैंक अकाउंट पासबुक का फोटो आपको अटैच फाइल करना है यहां से। फिर क्या लिखना है? अगर डिजिट गलत हुआ है तो यहां पे लिखना है बैंक अकाउंट रिलेटेड क्वेरी, ऐसे करके, या कुछ भी ना लिखिए, छोड़ दीजिए। जब समझ में ना आए तो छोड़ देना है। यहां क्या क्या लिखना है? यूजर आईडी और नाम, ये तो लिखना ही लिखना है। अब क्या लिखना है सर? कि बैंक अकाउंट सबमिट करते समय, क्या सर आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, तो बैंक अकाउंट सबमिट करते समय एक डिजिट गलत हो गया है, एक डिजिट गलती से गलत डल गया है, गलती से गलत डल गया है, प्लीज हमें दोबारा बैंक अकाउंट लगाने का ऑप्शन दिया जाए। तो फिर कंपनी को आपको मेल, कंपनी की तरफ से मेल आएगा कि सर दोबारा बैंक अकाउंट लगाने के लिए आपका 17 रुपया चार्ज लगेगा। आप सर्विस वॉलेट में 17 रुपया चार्ज रखिए, और अगर आप सहमत है, अगर आप एग्री हैं, देन आफ्टर आप हमें यस लिख के रिप्लाई करिए। तब हमें मेल पे कंपनी को रिप्लाई करना होता है। जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका अकाउंट दोबारा लगाने का ऑप्शन नहीं आएगा। यूटेक कंपनी में ज्यादातर कंप्लेन आपकी मेल से ही सॉल्व होती है, चाहे आपका डीओबी से रिलेटेड हो या बैंक से रिलेटेड हो या बैंक बदलना हो, है ना। तो आपका ये क्वेरी आपके मेल के ही माध्यम से सॉल्व होगी। यहाँ आपका कोई डायमंड कुछ नहीं कर सकता, आपका प्लेटिनम कुछ नहीं कर सकता। कई कंपनियों मैंने देखा दोस्तों, जो बड़े रैंक पे चले जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने टीम में इधर उधर नेटवर्क कर देते हैं, इधर उधर नंबर चेंज करवा देते हैं, इधर उधर अकाउंट चेंज करवा देते हैं, नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है, टीमें टूट जाती है, नेटवर्क बर्बाद हो जाता है। पर यूटैग में ऐसा है ही नहीं। यहाँ बड़ा लीडर हो चाहे छोटा, सब क्या है, यूटैग के पहले डिस्ट्रीब्यूटर है। हम सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। हम भले कंपनी में रैंक हमारा डायमंड है, लेकिन हमारी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटर के ही जैसी है जैसे आपकी है। और यही चीजें देख करके मैंने यूटैग बिजनेस के साथ अपनी कैरियर लगाया था, सिर्फ इतना ही देख करके। ये तो जेन्युइन प्लान है, ये तो 100% लीगल है दोस्त। यही वजह है माय डियर फ्रेंड कि आपको मेल करना हम सिखा रहे हैं, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी कभी भी दिक्कत ना आए। आपकी जो भी क्वेरी रहे आप अपलाइन से
आज जो है आपको बैंक बैंक का काम क्लाइंट को बताने की जरूरत ही नहीं, चूंकि बताने से होगा ही नहीं, वो आपके ही मेल डालने से ही होगा सर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये हो गया। मान लीजिए अब आप कंपनी को अब आपने मेल कर दिया, मेल आपने भेज दिया, कंपनी को आपने मेल भेज दिया, तो कैसे पता करेंगे सर कि आपने कंपनी को मेल भेजा है? पता करने के लिए हम यहाँ जाएंगे, 3 डॉटेड लाइनें हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने मेल भेजा है वो सेंट वाले ऑप्शन से मिल जाता है। सेंट में जाएंगे और यहाँ से अपने को पता रहेगा कि जो जो आपने मेल भेजा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने इस मेल से कोई अभी तक कोई मैसेज ही नहीं भेजा है, इसलिए हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। यस, आप अपना देख लेना भाई लोग। फिर उसका स्क्रीनशॉट अपलाइन को भेज देना होता है। ठीक, अब मैं दोबारा बता रहा हूं, इस बात को दोबारा समझिए। कंपनी को जब कभी भी आप कोई भी मेल भेजेंगे तो ये है 3 डॉटेड, ये 3 लाइनें हैं, इसको बोलते हैं मोर का ऑप्शन। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक मिलेगा सेंट का ऑप्शन। सेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपने मेल कंपनी को भेजा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तब कहाँ दिखाई देगा? फिर यहीं पे जाना है। अगर वहां गलती से किसी भी कारण से दिखाई नहीं दे रहा है तो आपका हो सकता है नेटवर्क इशू होने की वजह से वो आपका मैसेज ड्रॉप में आ गया हो। जैसे अभी मैं भेज रहा था आप सबके सामने, हमारा ड्रॉप में मैसेज अभी का तुरंत वाला, शायद ये पुराना है, शायद जो भी है ये ड्रॉप में आपका चला जाएगा। ड्रॉप वाला मैसेज उनके मेल पे नहीं जाता है, वो उलट के आपके ही पास में इधर आके सेव रहता है। तो मेल करना हम लोगों ने, कितने लोगों ने समझ लिया सर मेल करना? अब अगर एड मनी का कोई भी कंप्लेन है तो क्या करेंगे? आपके पास में प्रॉपर वो स्क्रीनशॉट होना चाहिए जहां से आपने एड मनी किया है। मान लीजिए आपने फोन पे से किया है तो फोन पे का प्रॉपर स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए, और स्क्रीनशॉट में ये आपका मैसेज में नंबर भी आना चाहिए। यही नंबर से कंपनी वेरीफाई ट्रांजेक्शन करती है कि आपका पेमेंट पहले हुआ है कि नहीं हुआ है। यस, इस तरीके से आप कहां से निकालेंगे? जैसे फोन पे आपने खोला, फोन पे ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे चले जाएंगे हिस्ट्री पे। कहाँ चले जाएंगे? हिस्ट्री पे। और इस पे जाने के बाद आप अपना जो भी आपने यूटेक को पेमेंट किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पेमेंट आपका आपके वॉलेट में आईडी में नहीं आया है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ये बात का ध्यान रहे कि हमें तभी मेल करना है। देखो, जब कभी भी आप एड मनी करेंगे तो एड मनी क्या हुआ, तुरंत पैसा वॉलेट में नहीं आता है, 3 से 4 घंटे में आ जाता है। और अगर आप दिन में कर रहे हैं, सुबह में 8 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक कर रहे हैं अगर, तो वो 10 से 15 मिनट में ही आ जाता है। अब अगर 10 से 15 मिनट के बाद नहीं आया तो आपको मेल ड्रॉप करना है, नहीं तो नहीं करना है। 15 मिनट वेट करने के बाद ही, 15 मिनट में 5-5 मिनट में, 2-2 मिनट में आ जाता है सर। ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं आपको। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये समझ होनी चाहिए। आधार केवाईसी हम लोगों ने समझ ही लिया है। एड मनी करने के लिए आधार केवाईसी करना जरूरी है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया है। प्रोडक्ट की मेल आईडी क्या, ये हम लोगों ने लाइव देख लिया, समझ लिया है। शॉपिंग पोर्टल से इनवाइस कैसे देखा जाए वो भी हम लोगों ने समझ लिया है। और रिचार्ज अगर आपने किया, सपोज दैट आपने रिचार्ज किया और रिचार्ज आपका फेल्ड हो गया, या आपका पैसा कट गया, आपके आईडी में नहीं आया, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आइए दोस्त समझ लेते हैं। जैसे आपने रिचार्ज किया, तो चूंकि हम रिचार्ज कौन से ऐप से करते हैं? सर्विस वाले ऐप से। इसको ओपन करेंगे, जो भी आपने रिचार्ज किया वो तुरंत चले जाना हिस्ट्री में। जैसे मैं आपको एक नंबर पे 10 रुपए का रिचार्ज करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने 10 रुपए का रिचार्ज किया, ये 10 रुपए का हमने आपके सबके बीच में पेमेंट डाल दिया। अब ये रिचार्ज हमारा क्या हो गया? बिल पेमेंट फेल्ड हो गया। अब ये चेक करना है कि सर हमारा जो अभी हमने रिचार्ज किया है ये बिल पेमेंट फेल्ड तो हो गया, क्या पैसा भी कटा है? तो दोस्तों अगर आप चेक करेंगे ध्यानपूर्वक, तो यहाँ जो 10 रुपए का अभी आपने जो रिचार्ज किया,
वो 10 रुपये अपना रिटर्न आ गया है। यस, जानी ना हमारा पैसा कटा और ना हमारा रिचार्ज हुआ। एक चीज और देखना है, हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जो भी आपने रिचार्ज किया है उसका आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। कई बार ये ऐसे रेड रेड में लिख के आ जाता है ऐसे करके, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो या तो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा और या तो आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। डायरेक्टली कंप्लेन आपका यहीं से हो जाता है, यहीं से जहां पर रिफंड लिखा है यहीं पे इस टाइप का ऑप्शन लिख के आएगा। देखो मैं बना रहा हूं बॉक्स में, ऐसे लिख करके आएगा। तो इसी ऐसे वाले बटन पे यहीं टच कर देना है, ये रिफंड की जगह ही लिखा मिलेगा। ठीक, तो यहां से अपने को पता चल जाएगा कि अपना रिचार्ज हुआ है कि रिचार्ज नहीं हुआ है। कहां से देखेंगे सर, दोबारा बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। चाहे आपने बिल यूज किया हो, रिचार्ज किया हो, वो सारी हिस्ट्री अपने को कहां मिलेगा, हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे। अच्छा, अब क्या करना है, मान लीजिए आपका या तो पेमेंट रिफंड हो गया, मान लीजिए आपका रिचार्ज आपने मोबाइल नंबर पे किया और आपका पैसा कट गया, लेकिन नंबर पे रिचार्ज एक्टिव नहीं हुआ। आप क्या करेंगे सर, मेरी बात सुन, आपने रिचार्ज किया, पैसा भी कट गया लेकिन नंबर पे रिचार्ज एक्टिव नहीं हुआ। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ये पासबुक होता है यूटेक सर्विस ऐप का पासबुक पे आना है और जिस डेट का आपका रिचार्ज है उस डेट आपने सेलेक्ट करना है और 100 पे टच करना है। उसके बाद आपने ये स्क्रीनशॉट लेना है, ये स्क्रीनशॉट लेना है और ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करेंगे, इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस स्क्रीनशॉट में 2-3 चीजें कॉमन है जो आपको दिखाई देगी। पहला, इसमें आपका नंबर भी दिखा हुआ मिलेगा और आपका इसमें जो है यूजर आईडी नंबर भी लिखा रहेगा, टाइम भी लिखा रहेगा, किस डेट में किया हो, कितने अमाउंट का किया हो, और एयरटेल का है, वोडा का है, जियो का, रिलायंस का, ये भी उसमें लिखा हुआ मेंशन रहता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो सर्विस वाला है, इसमें अभी मैंने 10 रुपए का रिचार्ज किया तो देखो इसमें यूजर आईडी भी लिखा है और इसमें सॉरी ये ऊपर वाला देखना सर, ये इसमें यूजर आईडी भी लिखा है और ये हमारा एयरटेल का नंबर था ये भी लिखा है, 10 रुपए का रिचार्ज किया ये भी लिखा है और 7 जनवरी को किया है 12:06 पे किया ये भी लिखा है। मान लो पैसा कट गया और ये रिफंड नहीं आया, तब क्या करना है, फिर ये वाला स्क्रीनशॉट लेकर के फिर कंपनी को मेल भेजना है। मेल में क्या लिखना है, यूजर आईडी, नाम, सर मैंने 10 रुपए का एयरटेल के नंबर पे रिचार्ज किया, पैसा कट गया लेकिन नंबर पे रिचार्ज एक्टिव नहीं हुआ है, बस डाल देना है मेल। और ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया इसको क्या करना है, ये अटैच कर देना। अभी मैंने बताया था नहीं सर, अटैच करना बताया था, चलो मैं फिर बता दे रहा हूं। ये मैंने सारी राम कहानी आपके सामने इधर ऊपर लिख लिया है, अब इसका मुझे मेल डालना है। तो हम क्या करेंगे सर, मेल डालेंगे। मेल पे आ गए, मेल डालने के लिए हमने कहाँ क्लिक करना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे अब कंपनी का हम मेल आईडी, क्या है कंपनी का मेल आईडी बोलिए सर, सपोर्ट @utag.india.com। ये देखो कंपनी का मेल आईडी आने लगा, यही है सर या और कुछ, यही है सर। चलो यही है। अब क्या करेंगे, रिचार्ज इशू, क्या लिखेंगे यहाँ भाई, देखो ये हम क्यों बता रहे हैं पहले ये समझना। माय डियर फ्रेंड, जब आप यूटेक कंपनी में हजारों रिचार्ज करेंगे और डेली हजारों रिचार्ज हो रहे हैं तो हजारों के हजारों रिचार्ज 100% सक्सेस नहीं हो जाएगा। हो सकता है 1000 रिचार्ज में 1-2 कंप्लेन आ जाए और वो 1-2 जो आई है उसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाए, इसलिए हम ये आज आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ रिचार्ज जब आप, मैं तो मुझे होगा दोस्तों लगभग 2.5 साल यूटेक में होने वाला है। इन 2.5 साल में मैंने हजारों बार तो रिचार्ज किया होगा,
इन पूरे 2.5 साल में 1-2 बार ही मेरा रिचार्ज का इशू आया है, 1-2 बार। अभी तक कोई रिचार्ज का, मैं पापा का रिचार्ज करता हूँ, अपना रिचार्ज करता हूँ, हमारे 2-2 3-3 सिम है, मैं सबका रिचार्ज करता हूँ, सिस्टर हमारे बहन जी है, भाई है, परिवार हमारे रिलेशन में सबका रिचार्ज हम ही करते हैं, यूटेक्स से ही करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब कभी इशू भी आ जाए तो उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाए, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जो स्क्रीनशॉट वहां हमने लिया अभी, उस स्क्रीनशॉट को हम यहाँ पे अटैच करेंगे, अटैच फाइल पे जाएंगे, और अभी वाला फोटो ये है, ये वाला अभी फोटो, इसको हम क्या करेंगे, ले लेंगे, और अब हम यहाँ पे लिख देंगे यूजर आईडी, और क्या लिखेंगे, नाम, और क्या लिखेंगे सर, एयरटेल के नंबर पे 10 रुपए का रिचार्ज किया, मेरा पैसा तो वैलेट से कट गया, लेकिन हमारे नंबर पे रिचार्ज अभी एक्टिव नहीं हुआ, प्लीज अर्जेंट चेक किया जाए, थैंक यू वेरी मच। बस। और फिर सब लिखने के बाद क्या करेंगे, सेंड कर देना है। सब लिखने के बाद क्या करेंगे, सेंड कर देना है। ये मैंने मान लो सेंड कर दिया, गया गया, सेंड कर दिया। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे। कहां से चेक करेंगे, यहां से। ये हमने सेंड किया, ये देखो, ये देखो भाई लोग, अभी देखो 12:13 पे हमारा मैसेज जा चुका है कंपनी को। ये अब मान लीजिए कंपनी ने उधर से रिप्लाई कर दिया कि बेटा ये आप गलत स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो यहां से हम भी रिप्लाई दे सकते हैं, जी सर ओनली टेस्ट के लिए ये मैसेज भेजा है, सॉरी सर ओनली टेस्ट के लिए मैसेज भेजा है, हमने लिख दिया, हो गया। अच्छा मान लीजिए आप अपना बैंक का वेरीफाई करवा रहे थे, या आप अकाउंट का आपका गलत हो गया था, तो कंपनी ने बोला भैया आप दूसरा अकाउंट लगाना चाहते हो, 17 रुपए आपका चार्ज लगेगा, आप एग्री हैं, तो आप क्या लिखेंगे, यहीं पे जो हम ये लिख रहे हैं कहानी, यहीं पे आपको लिखना है सर यस आई एम एग्री। बस। फिर क्या करना है, सेंड कर देना है, ये आपका रिप्लाई हो गया। समझ में आ रहा है रिप्लाई कैसे देंगे, देखो समझो, फिर दोबारा समझो। जो भी आपका मेल है वो यहां से जाता है, यहाँ आएंगे, सेंट में जाएंगे, सेंट पे जाने के बाद, सेंट पे जाने के बाद जो आपने मैसेज भेजा वो ये है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ कंपनी का रिप्लाई आया हुआ है, मान लो कोई मैसेज आया है कंपनी, वो आप पढ़ लेंगे, और कंपनी को रिप्लाई देना है तो कहाँ पे क्लिक करेंगे भैया, यहाँ पे, यहाँ पे टच करके, और आप कंपनी को रिप्लाई दे पाएंगे। ये बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। हाँ सर, हाँ। अब केवल अंतिम टॉपिक बचा है, 12:15 अंतिम टॉपिक बचा है, अंतिम टॉपिक। अब अगर आप लोग सहमत हो, रोक पाए, थम पाए, तो बताइए सर। 3,000 लोग हैं, इसका मतलब मजा तो आ रहा है आपको, तभी आप लोग यहाँ रुके हैं, मजा आ रहा है। आइए दोस्त, मैं आपको पहले टीम साइज दिखाता हूँ, स्पीड को भी देखते रहेंगे हम लोग बार बार थर्मामीटर नापते हुए। ये देखिए सर कितना हो हाँ गया, सर जी, क्या बात है, 96 था, 409 हो गया। 8,11,409। यस, आप कितना हो गया, 8,11,400। कितना हो गया भाई, बोल नहीं रहे हैं आप लोग। 411, 8,11,411। हाँ, आप क्यों झूठ बोल रहे हो, उतना तो नहीं है। 13 डबल आठ स्पीड लाख से चल रही ग्यारह है। हजार चार सौ तेरह कल मैंने बोला था प्लान मीटिंग में, लीडर मीटिंग में, कि मैं 2 डायरेक्ट लगाऊंगा, यस सर, बोला 2 था कि नहीं, फाइनल हो गया। बोला था कि नहीं बोला था। यस सर, यस सर। कल हमारा यहाँ पे कितना डायरेक्ट था, 85, फिर 86, फिर 86 हुआ, फिर कितना हो गया, 87। यानी जो हमने कहा वो कर दिखाया। आप जो कहते हो कभी आप भी करके दिखा दो भैया लोग। आज भी देखो, मुझे 7-8 लाख रुपए महीने आता है, मैं डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको कभी ये ना लगे कि बूढ़ा शेर
शिकार करना भूल गया है, बूढ़ा हो गया हूं, शिकार करना नहीं भूला हूं भाई डियर फ्रेंड। आपको भले लगता है बूढ़ा, मैं बूढ़ा नहीं हूं, अभी तो मैं जवान हूं दोस्त। यस, ये देखो संख्या देखो, ये कितना हो गया। क्या बात है सर, जबरदस्त, कमाल हो रहा है, धमाल हो रहा है सर। देख रहे हो स्पीड बढ़ रहा है ऐसे आपका भी बढ़ेगा। तो चलिए आप टॉपिक की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और अंतिम स्लाइड, अंतिम टॉपिक। ये कई लोगों का सवाल आता है कि सर यहाँ कैशबैक किस सर्विस पे कितना मिलता है, और आप सब उनको सामने वाले क्लियर नहीं कर पाते, जबकि मार्केट में कई कंपनियां हैं जो हमारी यूटेक से ज्यादा रिचार्ज पे कैशबैक दे रही हैं। कई कंपनी है दोस्तों, यूटेक कंपनी से ज्यादा रिचार्ज दे रही, नो डाउट। लेकिन अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे कि सर आपके यहाँ कैशबैक कितना है, तो बोलेंगे 4%। आपके यहाँ कैशबैक कितना है, बोलेंगे 5%। फिर एक और सवाल पूछ लेना, सर आपके एडमिन चार्ज कितना है, तो बोलेंगे 10%। अब इसी पॉइंट से हम लोग थोड़ा सा आगे सीखते हैं जो हम लोग बाहर में सुनते आए। देखो मेरा स्क्रीन शेयर है सुनील सर। मान जी लीजिए सर। आपने बिजनेस शुरुआत किया, तो वहां पे अगर आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल समय देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, रैंक भी आएगा, आपकी क्या बनेगी, टीम भी बनेगी, और आपको क्या आएगा, पैसा भी आएगा, इनकम भी आएगा। अब जरा समझिए, मान लीजिए आपने 2 साल समय दिया और आप इनकम पहुंच गए 2 लाख रुपया पर महीना पे, और 10% उस कंपनी में एडमिन चार्ज है, तो 2 लाख का 10% कितना हो गया सर, 20,000 20,000। रुपया प्रति महीना। 20,000 रुपया प्रति महीना। अच्छा 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24, महीने। और 1 महीने का आपका 20,000 कट गया, तो आपका कटा कितना सर, 4,80,000 4 लाख। रुपया कंपनी को चला गया। सवाल यह है सर एडमिन चार्ज कंपनी क्यों लेती, इसीलिए मालामाल होने के लिए एडमिन चार्ज कंपनी। और ये एडमिन चार्ज का डिफिनेशन क्या है सर, लीडर के इनकम पे जो कर लगाई गई है, जो टैक्स लिया जा रहा है, उसको बोलते हैं एडमिन चार्ज। लीडर की इनकम पे, हमारे आपके जैसे उस कंपनी में कई हजार लीडर होंगे, और ये तो एक लीडर के माध्यम से 2 साल में 4,80,000 गया। अब मान लीजिए 1 लाख लीडर वहां काम कर रहे हैं, और तो उनकी कितनी जाएगी सर, करोड़ों रुपया कंपनी को चला जाएगा लीडर की इनकम पे। अच्छा अब जरा सोचिए कि आपने 4,80,000 रुपया 2 साल में दिया, 2 साल में आप 2 साल में 24 बार अपना रिचार्ज करेंगे, 24 बार अपने वाइफ का करेंगे, 24 बार अपने पिताजी का करेंगे, या फैमिली का और किसी करेंगे यही तो करेंगे सर, या अड़ोसी पड़ोसी कर देंगे। 100-200 आपने रिचार्ज कर दिया सपोज दैट, और 100-200 रिचार्ज करने पे आपको मिल गया कैशबैक मान लीजिए 2,000। तो 2,000 रुपया आपने दिया, 2,000 रुपया आपने कैशबैक लिया, और दिया कितना, 4,80,000। आप ही के पैसे को आप ही को रोटेट कर दिया कंपनी ने, और वो भी ना के बराबर, और हम समझ ही नहीं पाते। पर माय डियर फ्रेंड यूटैग में बताइए एडमिन चार्ज कितना है, नहीं है सर। 1 रुपया भी यहाँ एडमिन चार्ज कंपनी नहीं लेती। यहाँ भले कैशबैक अपने कम मिल रहा है, लेकिन हमसे कोई पैसा लिया तो नहीं जा रहा ना सर। देखो ये है शॉपिंग, इस सॉरी गैलरी में जाना है चार्ट देखने के लिए। गैलरी कहां मिलेगा, गैलरी पे आना है, पीडीएफ पे क्लिक करना है। पीडीएफ कहां मिलेगा, गैलरी में। और नीचे क्या लिखा है सर, यूटेक सर्विस कमीशन चार्ट। ये इसमें क्या करेंगे, रीड नाउ वाले ऑप्शन पे टच करेंगे। मान लो एक बार में नहीं खुला, व्हाइट व्हाइट आ गया, तो क्या करेंगे, बैक करके दोबारा फिर रीड नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर व्हाइट व्हाइट आ गया तो दोबारा फिर क्लिक करेंगे, फिर व्हाइट व्हाइट आया तो फिर क्लिक करेंगे। तब तक क्लिक करना जब तक ये आ ना जाए। अब आप देखना, यह मोबाइल रिचार्ज पे 4% कैशबैक कंपनी को मिलता है, और इस 4% में से 2.5% कैशबैक कंपनी सेल्फ को दे देती है, और जो 1.5% बचा है, इस 1.5% में पूरी टीम और कंपनी को इसमें चला जाता है। यहां से आप समझिएगा, ये पूरा सर्विस का चार्ट है। मान लीजिए आपने यहाँ बिजली का बिल भरा, तो बिजली के बिल पे चाहे आप 10 रुपए का बिजली बिल भरिए, चाहे आप 10,000 का बिजली का बिल भरिए, एक बिल पे कंपनी को जो बेनिफिट हो रहा है वो हो रहा है 2 रुपया। ये भारत बिल पे एक गेटवे होता है, जो गेटवे हमारी कंपनी से
जो है टाई अप है, उसी गेटवे के माध्यम से हमें कैशबैक आता है। तो वो भारत बिल पे गेटवे हमारी यूटेक कंपनी को एक बिल पे 2 रुपया देता है। अब 2 रुपए का 25% उनको चला जाएगा जिन्होंने सर्विस यूज किया है, 35% कंपनी को चला जाएगा, और बचा कितना, 40% जो कि टीम में बढ़ जाता है 1 लेवल से लेके 20 लेवल। अब 2 रुपए का 25% कितना हो गया, 50 पैसा। 50 पैसा टीडीएस कट के कितना होगा, 47.5 पैसा। और ये आपको कैशबैक आ रहा होता है जब आप बिजली का बिल भरेंगे। 47 पैसा आपको कैशबैक आएगा जब आप बिजली का बिल भरेंगे। कैसे आता है, मैंने सिस्टम बता दिया आपको। एक बिल पे 2 रुपया ही कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, और इसी 2 रुपया में कंपनी जो है 35% अपना रखने वाली है, 25% आपको सेल्फ को देने वाली है, और 40% टीम में बटेगा। ये 3 जगह बढ़ता है 2 रुपया में। अब समझना क्या था, मान लीजिए आपने 500 रुपए का रिचार्ज किया, तो 500 पे 2.5% कितना हो गया, 12.5 रुपए का कैशबैक आपको सेल्फ को मिल जाएगा। 2.5%, 12.5 रुपया कैशबैक आपको सेल्फ को मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे एडमिन चार्ज और यूटैक्स से रिलेटेड कुछ सिस्टम के बारे में। देखो बाहर में जो कंपनियां हैं वो आपको पैसे, आपके ही पैसे को आप ही को रोटेट कर दिया है, लेकिन हमारी कंपनी में पैसा रोटेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि क्या किया जा रहा है, पैसा जनरेट किया जाता है। यहां पैसा रोटेट नहीं बल्कि पैसा जनरेट करके आपको दिया जा रहा है, आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा है, और ये कैशबैक आपको जिंदगी भर आना है। ये बात हमें अपने नियर डियर, अपने दोस्तों, अपने यार सगे संबंधी को बताना होता है। अगर आप बता ले जाते हैं तो आपके साथ लोग धड़ाधड़ आता है, आप अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। तो जानकारी लीजिए और बात रखिए सर। आज की जो है कई इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था सर। कई लीडर को बिल्कुल मजा आ गया होगा, कई लीडर को पहली बार कुछ नई चीजें मिला होगा, कई लीडर को कंप्लेंट डालना आ गया होगा, कई लीडर को मेल में सेंट पे कैसे जाकर हम चेक करें कि मेल क्या भेजे हैं क्या नहीं भेजे हैं। कई लीडर को यह पता चला होगा कि रिचार्ज पे अगर कोई इशू आए तो मैं पासबुक पे जाके स्क्रीनशॉट भेजना है। अब अंतिम एक और टॉपिक था जो हमने सुबह में बोला था, कल ही से बोला था, एचपी से रिलेटेड। एचपी का थोड़ा ध्यान समझ लीजिए सर, इसमें भी हमें 15 मिनट लगेगा, 10 मिनट समय दे पाएंगे या अगले दिन बताया जाए? 2900 लोग, हमें संख्या देख के भाई ट्रेनिंग दे रहा हूं, संख्या रहेगी तो अपन ट्रेनिंग कैरी ऑन करेंगे। एक बार सब लोग दोबारा से भेजिए कि एचपी का ट्रेनिंग चलने वाला है, पेट्रोल मिलने वाला है, फ्री में फ्री गिफ्ट मिलने वाला है, भेजिए सबको मैसेज, फिर आगे की ट्रेनिंग हम कैरी ऑन करें। 15 मिनट और लगेगा, 12 मिनट, 12 मिनट से कम नहीं लगेगा, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। बुलाइए बुलाइए सबको, दोबारा मैसेज डालिए, दोबारा मैसेज डालिए। कहाँ हो, कहाँ हो सर, मीटिंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम की मीटिंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जल्दी आओ, पेट्रोल, एचपी पेट्रोल की जानकारी मिल रहा है। भेजो भेजो सबको, भेजो धड़ाधड़ भेजो सबको। यहाँ भेजो, यहाँ हजारों लोग टेलीग्राम पे आ गए हैं, आप कहाँ रह गए सर जी, मीटिंग में दिखाई नहीं दे रहे? अच्छा भेजो भेजो, ये सबको भेज डालो। चलो आगे चला जाए। अब बोलेंगे यस, आइए दोस्त, चल तो चलो अब हम लोग चर्चा करेंगे जो है एचपी के संबंध में। दोस्तों देखिए, एचपी के संबंध में ट्रेनिंग होने जा रहा है, 12 मिनट लगेगा। कुछ चीजें हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर देखना चाहिए, एक बार सभी लोग स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। मेरा स्क्रीन आप तक विजुअल है, एक बार कंफर्म करें सुनील सर।
सर। विजुअल है, विजुअल यस होगा। सर। चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है, एचपी की सर्विस लेने के लिए हमें यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन ओपन करना है। सबसे पहले यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन यहाँ पे हम ओपन करेंगे। उसके बाद वहीं से हम यूटेक सर्विस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए ये जानकारी है। यहाँ पे देखिए यूटेक सर्विस लिंक का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये नया ऐप हमें डाउनलोड के लिए बोलता है, सर्विस वाला। बिल्कुल नए के लिए हम बता रहे हैं, जो नए लोग हैं एकदम नए। ये ऐप आप क्या करेंगे, डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर और अपना लॉगिन पासवर्ड डाल लेंगे। अपना मोबाइल नंबर और अपना लॉगिन पासवर्ड आपने यहाँ पे डाल लिया और अपने आप आईडी क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। अभी आपकी आईडी ओपन हो गया। इसमें डालना होता है ओटीपी। आईडी खोलने के लिए आपने क्या डाल दिया, ओटीपी। सबमिट करेंगे, आईडी खुल जाएगा अपना सर्विस वाला। इसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको एचपी कोड का। एचपी कोड का देखो, कोई भी सर्विस लेने के लिए हमारे वैलेट में पेमेंट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, वैलेट के अंदर माल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। यहाँ पे हम जो है क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोड जनरेट होता है। क्यूआर कोड भी यहीं से मिल जाता है और कोड भी जनरेट होकर के हमें मिलता है एचपी पेट्रोल भरवाने के लिए। कोड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमें डालना पड़ेगा जिसकी आईडी है उनका डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए आपकी आईडी है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, सबमिट करेंगे। फिर आप इधर अपना एड्रेस डालेंगे और अपना पिन कोड और सिटी स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड करेंगे यहाँ क्लिक करके और आपका आईडी यहाँ से आगे के लिए प्रोसीड हो जाएगा। चलो मैं अपना डीओबी डाल रहा हूँ। मेरा डीओबी है 1999। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। महीना चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सन क्लिक करने के लिए यहाँ, चेंज करने के लिए, और महीना क्लिक करने के लिए यहाँ। मंथ अपना है सितंबर। सितंबर महीना ले लेंगे और सितंबर में तारीख 14 ये ले लेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। ओके कर दिया। ये डीओबी हमने अपना डाल दिया। ठीक, अब डीओबी डालने के बाद में हम अपना एड्रेस सबमिट करेंगे। यहाँ पे अपना हमने एड्रेस डाल दिया है, अपना पिन कोड, और ये प्रोसीड कर दिया। सक्सेस हो गया। अब हमें एचपी का क्यूआर कोड फिर पुनः हमारा हो गया काम इधर। अब एचपी का कोड हम जनरेट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कोड जनरेट करने के लिए हमें पुनः फिर देखो, इसमें पैसा होना चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। एचपी की पेट्रोल मान लीजिए आप लेना है, पता चल रहा है आपकी उसमें 10 रुपया है, पेट्रोल भराना है 50 रुपए का, तो कैसे हो पाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है 50, 100, 200, इस तरीके से। ये जो ऑप्शन है यही ऑप्शन से ही अपने को भरवाना है। आप अपने मन से अमाउंट नहीं डाल सकते, जो ऑप्शन है वही। अब यहाँ पे समझिएगा, इस वैलेट के अंदर अगर आप चेक करेंगे, हमारी आंख से देखेंगे तो दिखाई देगा, यहाँ पे जो पैसा है वो सिर्फ कितना है, 30 रुपया। और हम पेट्रोल कितने भराने के लिए अमाउंट डाले हैं, 50। हाँ। तो यहाँ लिख करके आ गया कि भैया आपका पैसा कम है, आप पेट्रोल नहीं ले पाएंगे। मैं बोला ठीक है, पैसा डालता हूँ भाई। ये मैंने ओके किया, ये अंग्रेजी मैंने पढ़ लिया तो समझ में आ गया कि भैया अपना पैसा सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करें, क्या क्या इसके बाद पैसे का जुगाड़ करेंगे। अब हम इनकम वॉलेट से पैसा सर्विस वॉलेट में डालने जा रहे हैं। ये देखो हमारे सर्विस वॉलेट में केवल 30 रुपया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना इनकम वाला ऐप खोलेंगे, या पहले एड मनी कर लेता हूँ। ये देखो एड मनी का ऑप्शन है और यहाँ से हमने यहाँ पे 200 रुपया एड मनी पे लगा दिया। 200 रुपया हमने एड मनी पे लगा दिया। आपको एड मनी प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने अपना यूपीआई आईडी डाल दिया और प्रोसीड कर दिया है। यहाँ पे हमने अपना यूपीआई आईडी डाल दिया और प्रोसीड कर दिया, और फिर हमने यूपीआई आईडी कर दिया। पेमेंट कट गया, बड़ा तेज आवाज किया।
तो ये देखो पेमेंट कट गया। अब चूंकि पेमेंट तुरंत नहीं आता है, 200 रुपया हमारा वैलेट में थोड़ी देर बाद में हमारे वैलेट में आ जाएगा, यहाँ पासबुक में दिखाई देगा, और उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो हमने सोचा कि समय बच जाए, इसलिए हम अब क्या करेंगे, इनकम वॉलेट से पैसा आप सबके बीच में यहाँ भेजने जा रहे हैं। ये हमारा बिजनेस एप्लीकेशन, इसको ओपन करेंगे, विड्रॉल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इनकम ट्रांसफर टू सर्विस कर लेंगे और 1000 रुपए यहाँ पे जो है इनकम वाला पैसे को सर्विस में भेज रहा हूँ। ट्रांजेक्शन पासवर्ड और ओटीपी दोनों डाल दिया। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अमाउंट हैज बीन सक्सेसफुल। अब हम फिर पुनः सर्विस में आ गए हैं। सर्विस में सबसे पहले हम आपको पैसा दिखा दे रहे हैं जो हमने इनकम से सर्विस में लिया है, 1000 ज्यादा हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम एचपी कोड पे क्लिक कर यहाँ पे हम कोई सा भी एक अमाउंट क्लिक कर ले रहे हैं। मान लो ये हमने अमाउंट ले लिया 100 रुपए का। अब हम ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे और कंफर्म करेंगे। जो गिफ्ट वाला आपको देने के लिए बोला था उसके लिए इंतजार करना। यहाँ से जो कोड जनरेट होगा ये रिकॉर्डेड है, ये एक्सपायर हो चुका है, आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। यहाँ पे हमने कोड डाल दिया, कंफर्म करेंगे। गिफ्ट अभी आपको मिलेगा, थोड़ा इंतजार करिए, आपके सामने हम लाइव करके दिखाएंगे। ये अपने कोड मिल गया, यहाँ पे ये अपने को यहाँ पे कोड मिल गया है। यस, इसका एक्सपायरी डेट कितना है, देखो आधे घंटे का रहता है, 30 मिनट में ये कोड एक्सपायर हो जाएगा। 30 मिनट में ये एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, ये कोड अपने को जनरेट करना तो आ गया, अब चेक कहां से करेंगे, उसके लिए मोर वाले ऑप्शन पे चलेंगे और यहाँ पे मिलेगा एचपी कोड्स लिखा हुआ, इस पे टच करेंगे तो यहाँ से जितने हमने इससे पहले कोड जनरेट किया है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो NA लिखा है ना सर, NA, आधे घंटा एक्सपायर होने के बाद जब आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये पैसा रिफंड आ जाता है वॉलेट में। इस तरीके से यहाँ से अपना है, यहाँ से दिखाई देता है। ये अपना कोड हो गया, QR कोड हो गया, यहाँ तीर लगा ध्यान देखिए, ये अपना पे कोड हो गया और QR कोड हो गया। यही वहां पे दिखा के हमारा पेट्रोल ले सकते हैं। अब चूंकि ये दोनों एक्सपायर है, अब हम आपके बीच में जनरेट करने जा रहे हैं ताकि आपको एज ए गिफ्ट के रूप में मिल सके। आप में से जो भी साथी आधे घंटे के अंदर भरा सकते हैं, भरा लीजिएगा। देखो 2-3 इसमें समस्याएं हैं, वो भी सुन लीजिए। एचपी, जब आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे पेट्रोल भरवाने, तो वो एचपी वाले जो हैं ये थोड़ा सा क्या होते हैं, इनका बिहेवियर कुछ ऐसा, 1-2 बार हम भी भरवाने गए हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं सर वो गूगल पे का QR कोड लगा है, इसका लगा है, आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। पहले एचपी का ये कोड ही नहीं दे रहे थे, QR कोड नहीं दे रहे थे, और अब QR कोड हमारे पास हो गया है तो ये स्कैन नहीं करेंगे। तो अपने को झगड़ा नहीं करना है, वो एक्सपायर होकर के आपका पेमेंट रिफंड आ जाएगा। एचपी का पेट्रोल मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं मिले तो नाराज होना है, रोने लगना है वहीं। क्यों, तब भी खुश रहना है भाई। अरे तेल ही नहीं मिला है ना, पैसा आपका थोड़ी गया है, वो आपका आधे घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा, आपका वो पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। ये थोड़ा समझदारी वाली बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मिल जाए पेट्रोल अच्छी बात है, ना मिले तो भी हैरान और परेशान नहीं होना है दोस्त। हम आपको कोड 2-3 कोड जनरेट करके दे दे रहे हैं, आप वहां स्कैन करके करवा लेना, हो जाएगा, अच्छी बात है। हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, आपका पैसा आपकी जेब से भी नहीं लग रहा है। हम 4 कोड जनरेट करके दे दे रहे हैं, 3 या 4, जो आपकी इच्छा हो आप वहां पे भरवा लेना। ठीक, अब मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि उसमें नंबर दिख जाता है। स्क्रीन स्टॉप करके हम स्क्रीन शेयर कर देंगे, या आपको गिफ्ट दे रहे हैं हम अपनी तरफ से। पहले स्क्रीन को हम स्टॉप कर रहे हैं दोस्त।
अब हम जनरेट करके सीधा आपको कोड दिखाएंगे। आपको ऑलरेडी ये समझ आ ही गया है कैसे कैसे भराना है। पेट्रोल मिल जाए तो खुश रहना, ना मिले तो भी खुश रहना, नाराज नहीं होना भैया। और हाँ, ये भी ध्यान रहे, ये आधे घंटे के लिए ही वैलिड रहेगा। हम अपने यहाँ से एक्सपायर कर भी नहीं सकते और आधे घंटे तक ये वैलिड रहेगा। हम आपको कोड जनरेट करके दे रहे हैं। इसमें 2 ही बार कर सकते हैं, मैंने दोनों बार कर दिया, एक बार 100 रुपया, एक बार 50 रुपया। दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लेके के और एचपी वाले से बात कर लीजिएगा कि सर जी मेरे पास पे कोड है, क्यूआर कोड है, आप स्कैन करके मुझे तेल दे सकते हो क्या। देखो कई बार क्या होता है ना, जो गांव होता है ना, जो गांव होते हैं, गांव दराज एरिया में, वो लोग पेट्रोल वालों को इतना जानकारी होता नहीं बेचारे को। जो बड़ी बड़ी सिटी है, अच्छी सिटी है, वहां पे हो सकता है सुविधाएं हो। गांव में तो भाई मुझे नहीं लगता कि हो, मेरी तरफ तो है ही नहीं। अब आपकी तरफ है कि नहीं आप देख लेना। हाँ, पेट्रोल मिल जाए तो भाई खुश रहना, ना मिले तो भी खुश रहना, हम पहले बता दे रहे हैं। दुखी नहीं होना। ये ले लो कोड, ले लो भैया, जाओ भरवा लो। ये लो, ये ऊपर ये है। देखो एक तो एक्सपायर हो चुका है, 1 मिनट पहले समझ लेना। ये मैंने 10:36 पे किया था, 11:06 पे एक्सपायर हो चुका है। इसको हम यहाँ पे टच कर दे रहे हैं आपको दिखाने के लिए। देखो ये पेमेंट रिफंड आ गया हमारे आईडी में, ठीक। ये पैसा क्या हुआ, रिफंड आ गया। अब 2 कोड है इसमें, या तो आप पे कोड ये वाला बता दीजिएगा, पे कोड ये वाला बता दीजिएगा, या क्यूआर कोड दे दीजिएगा। दूसरा, एक पे कोड ये है, ये बता दीजिएगा, और या एक क्यूआर कोड दे दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पेमेंट रिफंड हो चुका है, ये आपके यूज का नहीं है। ये आपकी यूज का आ सकता है, आपकी यूज का सकता है। और जो भी पेट्रोल भरवा लेगा वो अपने ऊपर अपलाइन, गोल्ड, प्लेटिनम कैसे भी करके हमसे बात जरूर करेगा, ठीक। इसमें नाम अगर पूछेगा तो देवेश कुमार बता देना है। और कोई जरूरत होगी तो आप बात कर लेना, जैसा भी होगा। ट्राई करिएगा, भर जाएगा वेल एंड गुड, नहीं भरेगा खुश रहना, ठीक है। यस अभी क्या है, सर। अभी क्या है, अभी ये और 2 ही बार हो सकता था, नहीं मैं आपको 3-4 बार करके दे देता। आप ले जाओ, खूब भराओ, है ना। अब अगली बार की ट्रेनिंग में फिर आपको मुफ्त में हम देंगे। चलो, ये तो रहा आज का हमारा पूरा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लंबा चला है, पर आप सबकी तारीफ करनी पड़ेगी दोस्त। बहुत धैर्य है आप सबके पास, लॉट ऑफ पेशेंस, मानना पड़ेगा सर। 10:50 से लेके और 12:50 होने वाली है। यानी 2 घंटा। और आप ये सोचिए सर, मैं 2 घंटे से लगातार बोल रहा हूं और आप तो सिर्फ सुन रहे हो सर। आप बात भी कर सकते हो, इधर भी जा सकते हो, घूम भी सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं 2 घंटे से लगातार बोल रहा हूं। यस, तो माय डियर फ्रेंड, हमारी आपकी जोड़ी जम गया है। यस या नो। मैं इधर बोलने के लिए तैयार हूं और आप उधर सुनने के लिए तैयार है। मैं इधर सिखाने के लिए तैयार हूं, आप सीखने के लिए तैयार है। तभी तो आएगा मजा दोस्तों, है ना। बॉल बॉल फेंक रहा है और बैट्समैन हट जा रहा है, बताइए मजा आएगा क्या। नहीं नो मजा। सर। बैट्समैन भी रेडी हो बेटा, फेंको तुम कैसी भी बॉल फेंको, तुम कैसी भी ट्रेनिंग दे दो सर, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, तब तो आएगा मजा। तो दोस्तों, आप सभी की बहुत तारीफ के आप वाकई जो है हकदार हैं सर। और थैंक यू वेरी मच आप सभी को। अब आज का हमारा पूरा सेशन यहीं तक रहेगा। अगले संडे को फिर ट्रेनिंग टेलीग्राम पे, लेकिन अगले संडे को 10,000 लोग टेलीग्राम पे होना चाहिए लाइव। टॉपिक में अलग लेकर के आऊंगा और शानदार लेके आऊंगा। आज आपको बिल्कुल नया कई चीजें मिली होंगी सर, और नए लोगों को तो बिल्कुल नया मिला होगा। आज का संडे सच में आपका सुपर संडे हुआ होगा, जैसे नो। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत। मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों से इजाजत चाहूंगा। एक बार लास्ट में और टीम साइज आपको दिखा दे रहा हूं, देख लो भैया। कितना, 8,11,400। 499, 8,11,499। सही बोल वाह रहे हो। सर, क्या बात है।
500 हो गया। हाँ स्पीड देखिए दोस्त, कितना फास्ट स्पीड है बिजनेस, ये देखिए। अब बताइए सर। जबरदस्त दिखाई दे सर, रहा है? जबरदस्त हमें। तो अब माय डियर फ्रेंड, हमारे सभी प्यारे मित्र, हमारे सभी प्यारे यूटेगियन, अब आप सभी साथियों से मैं देवेश शुक्ला इजाजत लेना चाहूंगा। हमारा आज का ओवरऑल सेशन यहीं तक रहेगा दोस्तों। हम आप सबके लिए फिर किसी दिन एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के हाजिर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेग।